एपिसोड 137 ये नहीं सुधरेगा। वहाँ किसी को विश्वास नहीं होता। मान्या तो जैसे सदमे में चली गई थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसने कुछ गलत सुना है। मान्या चौंकते हुए कहती है, क्या डॉट सच में? आई कैंट बिलीव दिस। ऐसा कैसे हो सकता है? आई मीन हाउ डॉट वो तुमसे कैसे मान गए? पक्का उन्होंने कुछ तो कहा होगा, कोई तो शर्त रखी होगी। सच सच बताओ। अंकुश ये सब सुन हैरान था। तभी निहार मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हाँ बताना जरा। वहाँ मान्या के डैड आई मीन अंकल को तूने ऐसा क्या कह दिया? अंकुश धीरे से निहार को घूरते हुए कहता है, निहार डॉट अगर मेरी सीधी साधी प्यारी भाभी का मामला नहीं होता न तो आज तुझे बताता। ये तू इस चंडी रूप मान्या को भड़का रहा है न, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अंकुश थोड़ा खुद को शांत करते हुए कहता है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस थोड़ा समझाया। फिर उन्होंने कहा कि अगर उनकी बेटी यही चाहती है तो वो यही करेंगे। रोहन बोपन्ना ने उनकी बेटी के साथ जैसा करा है वो फिर से बिल्कुल नहीं होना देना चाहते। मान्या को तो उसके बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। वो मुस्कुराते हुए कहती है, चलो कुछ तो काम के निकले तुम। फिर वो रुकते हुए हल्का सीरियस टोन में कहती है, आई एम सॉरी। अंकुश ये सुनकर उसे देखते हुए मुस्कुरा देता है। दिया मान्या के पास जाते हुए धीरे से कहती है, हाय डॉट कितनी प्यारी जोड़ी है, किसी की नजर न लगे। मान्या उसे घूरते हुए धीरे से कहती है, शट अप डॉट ऐसा कुछ नहीं है। अगर तूने दोबारा कुछ बकवास करने की कोशिश करा न तो तेरी शादी वो गोलगप्पे वाले अंकल के बेटे के साथ करा दूंगी, समझी? दिया ये सुनकर हैरान थी। वो अपना मुंह बनाते हुए कहती है, तेरी तो यहाँ मैं तेरी अच्छी सी सेटिंग कराने के फिराक में हूँ। वो तू है कि डॉट मेरी ही कुर्बानी देने पर तुली हुई है। तभी निहार सबको साथ देख शांत भाव से हुए कहता है, ओके अब सब साथ में है तो विला चले, काफी समय भी हो चुकी है। मेरी बेबी गर्ल मेरा इंतजार कर रही होगी। तभी दिया मुस्कुराते हुए कहती है, जीजू डॉट आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। मेरी सनाया से अभी बात हुई है, वो और अर्नव जीजू उसे लेने गए हैं। वो उधर से ही साथ में आ जाएंगे। निहार ये सुनकर अपनी आंखें छोटी कर लेता है। वो समझ जाता है कि ये निकिता का ही चाल होगा, लेकिन अर्नव के वजह से उसे उसका विला आने पड़ेगा। निहार बाहर जाते हुए सीरियस होकर कहता है, तो अब हमें चलना चाहिए। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। सब उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तभी पीछे शशांक को अंकुश के साथ आ रहा था। वो धीरे से कहता है, भाई डॉट ये निहार भाई को आजकल क्या हो रहा है? पल में तोला पल में माशा वाला हाल है। कभी ये अचानक मुस्कुराने लगते हैं तो कभी अचानक गुस्से में आ जाते हैं। आखिर हो क्या रहा है? अंकुश मुस्कुराते हुए उससे कहता है, वो क्या है न कि वो हमारी भाभी को पागलों की तरह प्यार करने लगा है। अगर उसका बस चले तो वो आज ही शादी कर ले। लेकिन हमारा दोस्त इतना बुरा नहीं है। वो दिखता शक्त है लेकिन है वो अंदर से हमारी तरह ही। तुमने देखा नहीं वो कैसे भाभी के लिए वक्त निकाल रहा है? वो उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। कभी देखो हो निहार सिंह रायजादा को ऐसा करते हुए। वो बदल चुका है लेकिन सिर्फ और सिर्फ निकिता सिंघानिया के लिए। शशांक ये सुनकर मुस्कुरा देता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, काश भाई डॉट भाभी भी इनसे उतना ही प्यार करे। अब तो यही विश है, भगवान से विश है मेरी। भाई के पास्ट में जो कुछ हुआ वो केवल पास्ट बनकर ही रहना चाहिए। अंकुश थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, शशांक अगर वो जो तेरा भाई है
न तो ऐसे सुन लिया, न तो आज के दिन भी वो तुम्हें नरक का दर्शन करा देगा। आई होप कि तुम समझ रहे होगे। शशांक इतना सुनते हुए चुप हो जाता है। सब जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाते हैं। मान्या और दिया निहार के कार में बैठते हैं। निहार कुछ नहीं कहता। ये देखकर मान्या और दिया मुस्कुरा देते हैं। जैसे ही अंकुश और शशांक बैठने को होते हैं, निहार अपनी कार बंद कर देता है। वो अपना गॉगल्स चढ़ते हुए कहता है, आप मेरी कार केवल इन लेडीज के लिए है, तुम अपनी कार से आओ। अंकुश और शशांक एक दूसरे का चेहरा घूरते हैं। वो कुछ बोलते उससे पहले ही निहार वहाँ से रफ्तार में निकल जाता है। वो एक छोटे बच्चे जो मेले में अपनी मम्मा से बिछड़ जाते हैं वैसे लग रहे थे। दोनों बस एक दूसरे के चेहरे को देखते रह जाते हैं। तभी वहाँ एक गार्ड आकर अंकुश को एक चाबी देते हुए कहता है, बॉस ने आप दोनों के लिए न्यू कार अरेंज करी है, ये अब से आपकी है। अंकुश और शशांक न्यू ब्रांडेड कार को देखकर मुस्कुरा देते हैं। अंकुश मुस्कुराते हुए कहता है, साला डॉट ये कभी नहीं सुधर सकता, वो यारों का यार है, कभी किसी के सामने जताता नहीं। ये कहकर दोनों उस कार में बैठकर विला के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ निकिता वहाँ से घर के लिए निकल रही थी। वो टाइम देखती है, तभी वहाँ आकर एक कार लग जाती है। वो किसी और की नहीं, डॉट अर्नव की कार थी। वो उसे वहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, भाई आप यहाँ। तभी सनाया अपना सर निकालते हुए कहती है, केवल भाई ही नहीं डॉट मैं भी। निकिता मुस्कुराते हुए कहती है, भाभी डॉट आप भी। आप दोनों अचानक यहाँ डॉट, ऐसा क्या है आज कि आप दोनों मुझे लेने आए हो? कहीं हम सब घूमने तो नहीं जा रहे? सौम्या मुस्कुराते हुए कहती है, नो डॉट हम सब निहार के घर डिनर के लिए जा रहे हैं। निकिता दोनों को अपनी नजरें छोटा करते हुए देखती है और फिर कहती है, भाई मैं काफी थक गई हूँ, आप दोनों चले जाओ। अर्णव उसे देखते हुए कहता है, नहीं हम तुम्हारे बिना कहीं नहीं जा रहे, तुम हमारे साथ आ रही हो निकू। निकिता दोनों को देखती है, डॉट फिर वो बिना कुछ कहे कार के अंदर बैठ जाती है। अर्णव मुस्कुराते हुए कहता है, डेट्स माय गर्ल। कुछ देर में सब उसके विला पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आहार्य अपने घर में इधर से उधर घूम रहा था। उसके दिमाग में वही सब सीन चल रहा था। वो काफी बेचैन था। तभी अद्विका अंदर आते हुए कहती है, ये तुम इधर से उधर क्यों घूमे जा रहे हो, क्या हो गया है? आहार्य वही चुपचाप शांति से बैठ जाता है। तभी अद्विका उसके पास आते हुए कहती है, अरे मेरे भाई डॉट क्या हो गया तुझे? तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? ऐसा लग रहा है कि तेरी होने वाली गर्लफ्रेंड तुझे छोड़कर भाग गई है। आहार्य उसे देखते हुए थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है, क्या बताऊं यार, आज मुझे न डॉट बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आज दिन बहुत अच्छा से बीत रहा था, लेकिन वो मिस्टर निहार डॉट, निहार का नाम सुनते ही अद्विका का कान खड़ा हो जाता है। वो आहार्य को घूरते हुए कहती है, निहार डॉट बीच में कहाँ से आए? आई मीन तू और निहार डॉट। आहार्य थोड़ा शांत होते हुए कहता है, अरे यार डॉट तुझे तो मैं बताना ही भूल गया। मैं इंडिया आने के बाद मैंने उनकी कंपनी के साथ कॉलैब किया है। ही इज माय पार्टनर। लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरी पार्टनर भी उसी कंपनी से है। अद्विका हैरान होते हुए कहती है, क्या डॉट, तूने निहार के साथ कॉलअप करा और मुझे बताया तक नहीं? और तेरी पसंद डॉट भी उसके कंपनी से। तभी न जाने क्यों आहार्य का उस लड़की के लिए डिस्क्रिप्शन उसके माइंड में घूमने लगता है। उसे अंदर ही अंदर एक डर बैठ जाता है। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, वैसे तुम किसे पसंद करते हो?
मैं उस दिन तुमसे पूछ ही नहीं पाई, बहुत जल्दी में थी। आज हम दोनों भाई बहन को अच्छे से बात करने का मौका मिला है, इसलिए डॉट बताना जरा। एपिसोड 138। आहार्य को सच्चाई पता चला। आहार्य अद्विका को ध्यान से देखता है। आहार्य वहाँ चारों तरफ घूमते हुए कहता है, अद्विका डॉट तुझे नहीं पता, उसका नाम लावण्या है। वो बहुत बहुत ज्यादा ही सुंदर है। उसे एक बार देखो डॉट तो मन करता है कि देखता रहूं। उसके आवाज में एक सरलता है जिसे मैं किसी में चाहकर भी नहीं ढूंढ सकता। ये सब कहते हुए उसके आंखों में एक अलग ही चमक थी। अद्विका जो अभी बिल्कुल हैरान बुद्ध बने खड़ी थी, उसका मूड जो पहले से ही बहुत खराब था अब तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे फट जाएगा। वो आहार्य को घूरते हुए कहती है, आहार्य डॉट तुम जानते भी हो कि तुम क्या बोल रहे हो। वो मेरी न्यू मूवी की को एक्टर है डॉट लावण्या सिंह। आहार्य ये सुनते ही खुशी से उछलते उसके पास आते हुए कहता है, ओ ग्रेट डॉट तूने बताया क्यों नहीं, पहले बताना चाहिए था ना। अगर मुझे उससे मिलना रहता तो तुम मेरी मदद कर सकती थी, मुझे इतनी पापड़ नहीं बेलनी पड़ती डॉट। ये कहते कहते उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है। वो कुछ सोचते हुए उसके पास आकर कहता है, एक मिनट डॉट, इसका मतलब जो ये आजकल तमाशा हो रहा है वो तुम दोनों का है। ओ गॉड डॉट, ऐसा कैसे हो सकता है, तू उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती है। अद्विका उसे घूरते हुए हल्का गुस्से में कहती है, तुझे अपनी बहन से ज्यादा उस लड़की पर विश्वास है। तुझे पता भी है उसने मेरे साथ क्या करा है। तू अपने मन से उसका ख्याल निकाल ही दे। तभी आहार्य शांत होकर वहीं बैठते हुए कहता है, अद्विका मैं चाहकर भी ये नहीं कर सकता। काश कर पता। आज मैं निहार और लावण्या को देखकर उनके बीच एक अलग ही काशिश महसूस हुआ। निहार का उसके लिए एक हक जताना, वो ऐसे ही नहीं हो सकता। अद्विका को अंदर ही अंदर बहुत जलन हो रही थी। वो वही बैठते हुए कहती है, वो तुम्हारी स्टैंडर्ड को बिल्कुल मैच नहीं करती। वो एक चिप मिडिल क्लास लो स्टैंडर्ड की लड़की है। उसका स्टैंडर्ड हमारे फैमिली के साथ बिल्कुल मैच नहीं करता। और रही बात डॉट पसंद करने की, तो तुमने सही समझा डॉट, निहार और उसके बीच कुछ तो चल रहा है। वो लड़की निहार को अच्छा फंसाई है, अब वो तुम्हें भी फंसा रही है। तुम इन्हें नहीं जानते, अमीर बॉयफ्रेंड बनाकर केवल पैसे चाहिए। तुम समझो आहार्य। आहार्य को ये सुनकर बहुत बुरा महसूस हुआ। वो थोड़ा शांत भाव से कहा, अद्विका वो वैसी नहीं है। शायद तुम उतने दिनों में उसे जान नहीं पाई हो जो मैं इन 2 मुलाकातों में जान गया हूँ। शी इज गुड हार्टेड एंड पूरे सोल। उसे देखने भर से ही सुकून है। लेकिन अगर वो मिस्टर निहार से प्यार करती है तो इसमें उसकी मर्जी, लेकिन मैं खुद को उसे प्यार करने से कभी रोक नहीं पाऊंगा। यू नो, पहली नजर का प्यार, वही हुआ है मुझे उससे। अद्विका उसे बस हैरान भरी नजरों से देख रही थी। आहार्य वहाँ से बिना आगे कुछ कहे चला जाता है। अद्विका गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। नो डॉट, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अपने भाई के साथ तो बिल्कुल नहीं। तुम मेरे और आहार्य दोनों के साथ नहीं खेल सकती। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी लावण्या। ये कहकर वो जोर से चिल्लाती है। वही दूसरी तरफ सब डाइनिंग हॉल में इकट्ठे थे। निहार अर्नव से गले मिलते हुए धीरे से कहता है, थैंक यू सो मच साले साहब डॉट, मेरी जान को लाने के लिए। अर्नव ये सुन मुस्कुरा देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, जो बॉम्ब अभी नहीं फूटा है वो कब फूटेगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन पक्का हम दोनों में से ही किसी की बारी है। बच सको तो बच लो। तभी सनाया वहाँ आकर सबसे मिलते हुए कहती है,
आज मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। थैंक्स निहार जी इनवाइट करने के लिए। निहार मुस्कुराते हुए कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये अपना ही घर है। यहाँ खड़े सारे लोग को यहाँ आने की परमिशन है, कोई भी कभी भी यहाँ आ सकता है। ये केवल निकिता को सुनाने के लिए कह रहा था। सब ऐसे ही कुछ देर बात करते हैं। अर्नव और शशांक बहुत खुश नजर आ रहे थे निकिता के आने से। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। निहार हेड चेयर पर बैठा था। निकिता जैसे ही उसके बगल में बैठती है, निहार उसे अपने बगल में खड़ा देखकर मुस्कुरा देता है। निकिता वहाँ से मान्या के बगल में जाकर बैठने को होती है। तभी मान्या जानबूझकर अंकुश को जबरदस्ती बैठाते हुए कहती है, अंकुश ये तुम खड़ा होकर अपने घुटनों के दिमाग से क्या सोचे जा रहे हो? मुझे बहुत भूख लगी है, बैठो यहाँ। अंकुश अचानक ये सुनकर हैरान था। तभी उसकी नजर निकिता पर जाती है। उसे सब समझ आ जाता है। निकिता अपने चारों तरफ देखती, सब सीट फुल था। मजबूरी में उसे निहार के बगल में बैठना पड़ा। वो उसके बगल में बैठते हुए अजीब अजीब सा फेस बना रही थी। सब ये देखकर अंदर ही अंदर हंस रहे थे। निकिता धीरे से कहती है, दुश्मनों की क्या जरूरत। अब यहाँ अपने ही मेरे दुश्मन बने पड़े हैं। ये निहार को साफ साफ सुनाई दे रहा था। निहार उसके चेयर को अपने पैर से अपने तरफ और खिसका लेता है। निकिता अपने आंखें फाड़े उसे घूर रही थी। वो चारों तरफ देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। सब आपस में बात कर रहे थे। तभी शशांक मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू सो मच भाभी कि आप आई। आज तो यहाँ सब है, वरना केवल मैं, निहार भाई और अंकुश भाई ही होते थे। हम लौंडे तो कुछ भी घास फूस खाकर जिंदा रह लेते हैं, लेकिन आज केवल आप सबके आने के वजह से इस घर में तो जैसे रौनक ही आ गई है। उस बहाने हमें भी अच्छे अच्छे खाने का मौका मिल जाता है। अंकुश भी उसका साथ देते हुए कहता है, आप सब ऐसे ही हमेशा आ जाया करो। शायद ये आदमी हमारा प्यारा दोस्त निहार सिंह रायजादा को हम पर कुछ तरस आ जाए। ये सुन सनाया मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है अंकुश, हमारे यहाँ का भी सेम कंडीशन है। अर्नव जी भी केवल घास फूस ही पसंद करते हैं। ये रावसेजाडो के अलग ही चोचले हैं। अर्नव उसे घूर कर देखता है, फिर अपना सर ना में हिला देता है। तभी मान्या निकिता के तरफ देखते हुए कहती है, निकू बेबी तू इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? निकिता खाना खाते हुए प्यार से कहती है, कुछ नहीं, वो मैं थोड़ी थक गई थी ना। भाई ने आने को कहा इसीलिए आना पड़ा। इसीलिए किसी को गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है। निहार समझ रहा था कि वो उसे ही कह रही थी। निहार मुस्कुराकर अपना एक हाथ उसके हाथ कर रख देता है। निकिता हड़बड़ाते हुए उसे देखती है। शशांक का नजर निकिता पर जाता है। शशांक मुस्कुराते हुए कहता है, भाई। निकिता उसे घूर कर देखती है। तभी शशांक अपने बातों को सुधारते हुए कहता है, आप थोड़ी परेशान लग रही है, क्या आपको कोई हेल्प चाहिए? उधर निहार सीरियस होकर लेफ्ट हैंड से स्पून से खा रहा था। उसे देखकर उसके हरकतों के बारे में कोई नहीं बता सकता था। निहार अपने दोनों हाथों से इक्वल काम कर सकता था। ये उसका स्पेशल टैलेंट था। निहार एक डेविल स्माइल कर उसका हाथ प्यार से सहलाने लगता है। निकिता उसे दूर करने की कोशिश करते हुए फेक स्माइल के साथ कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल परफेक्ट। निकिता अपने मन में निहार को घूरते हुए कहती है, ये आदमी नहीं सुधर सकता। हे भगवान, इनके कितने चेहरे हैं, सबके सामने कुछ और मेरे सामने कुछ और।
देख रही हो भगवान जी ये दिन पर दिन कितना बेशर्म होते जा रहे हैं। तभी निहार धीरे धीरे हाथ बढ़ाते हुए उसके थाई के पास पहुंच जाता है। निकिता को पसीने आने लगे थे और निहार को मजा आ रहा था। वो जानबूझकर ये सब उसे परेशान करने के लिए कर रहा था। निकिता जल्दी से खड़े होते हुए कहती है, वो मैं वॉशरूम से 1 मिनट में आई। वो मेरे थोड़े ड्रेस गंदे हो गए हैं। मैं यूं गई और यूं वापस आई। ये कहकर वो निहार को घूरते हुए वहां से निकल जाती है। वो निहार को ऐसे घूर रही थी जैसे उसे कच्चा चबा जाएगी। एपिसोड 139 पत्नियों को हैंडल करना कितना मुश्किल है। निकिता वॉशरूम के तरफ जाने के लिए मुड़ती है। वो खुद से बड़बड़ाए जा रही थी, ओ गॉड ये आदमी सबके सामने अनकंफर्टेबल करता है। अगर भाई ने देख लिया होता तो क्या सोचते। थैंक गॉड बच गई मैं। वही टेबल पर निहार उधर देख रहा होता है जिधर निकिता गई थी। अर्नव अच्छे से नोटिस कर पा रहा था। वो मुस्कुराते हुए धीरे से कहता है, मेरी बहन वो बॉम्ब है जिससे तुम बच नहीं पाओगे। अर्नव निकिता के बगल में ही बैठा था, इसलिए दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे। तभी निहार खाते हुए मुस्कुराकर कहता है, साले साहब उसी आग में तो कब से मैं जलना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम सिंघानिया बड़ी टेढ़ी खीर हो, इतनी जल्दी मानते नहीं हो। अर्नव ये सुनकर मुस्कुरा देता है। तभी अर्नव मुस्कुराते हुए कहता है, वो मैं नहीं हूँ, वो घर की छोटी शहजादी है, ऐसे जल्दी नहीं मानने वाली। कुछ अपना खुराफाती दिमाग चलाओ, वरना पता चला कि मैं किसी और का साला बन जाऊं। ये क्या? वो हंसने लगता है। निहार उसे घूरने लगता है। अर्नव हंसते हुए कहता है, अगर मेरी बहन को पता चला न कि मैं तुमसे ऐसे बातें कर रहा हूँ तो मुझे अपने ही घर से बाहर निकाल कर बाहर फेंक देगी। तुम मेरी बहन को जानते नहीं हो कि वो कितनी खतरनाक है। निहार ये सुन मुस्कुरा देता है। वो निकिता जिधर गई थी उधर देखने लगता है। तभी सनाया दोनों को देखते हुए कहती है, ये आप दोनों की क्या खुसुर फुसुर चल रही है। सबकी नजर दोनों पर पड़ती है। तभी अर्नव मुस्कुराते हुए कहता है, वो क्या है न पत्नी, मैं तो निहार को फ्री एडवाइस दे रहा था कि प्लीज शादी मत करना, वरना जिंदगी बर्बाद है। सनाया उसे घूरने लगती है। वो घूरते हुए कहती है, अच्छा तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी? क्या आप ये सोचते हैं मेरे बारे में? निहार भी अनजान बनते हुए कहता है, अर्नव हाँ बताना जरा। सनाया ने कुछ पूछा है तुमसे? अर्नव धीरे से कहता है, अच्छा बच्चू ले लो मजे, जब तेरी शादी हो जाएगी न वो खतरनाक शेरनी से, तब मैं तुम्हें बताता हूँ। अर्नव सनाया को अपने हाथों से खाना मुंह तक ले जाते हुए खाने का इशारे करता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी तुम टिपिकल पत्नी की तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो? तुम तो सबसे अलग हो। जिंदगी मेरी बिगड़ नहीं संवर गई है तुम्हारे आने से। सनाया मुस्कुराते भी उसके हाथों से खा लेती है। शशांक धीरे से अंकुश से कहता है, ओ भाई पत्नियों को हैंडल करना कितना मुश्किल है, लेकिन देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अर्नव ने पूरी ट्रेनिंग ले रखी है। फ्यूचर में हमें इसी से ट्रेनिंग लेना होगा। अंकुश दोनों को देखता है, फिर वही पड़े पास्ता खाते हुए कहता है, इसीलिए मैं शादी करना ही चाहता। शादी इस इक्वल तो बर्बादी। वही बैठे मान्या उसके बातों को साफ साफ सुन सकती थी। वो उसके तरफ घूरते हुए कहती है, कभी आईने में शक्ल देखा है अपनी? तुमसे शादी भी कौन करेगा? किसी की किस्मत फूटी ही होगी जो तुमसे शादी करेगी। खैर, हाय मेरे जीजू सनाया, कितने प्यारी जोड़ी है, कुछ सीखो इनसे। शायद वो फूटी किस्मत वाली लड़की के लिए कुछ कर लोगे। शशांक की तो हंसी निकल जाती है।
अंकुश के माइंड में उसके डैड के कहे शब्द गूंजने लगते हैं, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? क्या उसे तुम पसंद करते हो? अंकुश ये सोचते हुए मुस्कुरा देता है। मान्या उसे अजीब नजरों से देखती है, जैसे किसी पागल को देख रही हो। इतना कुछ सुनाने के बाद भी वो मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, फूटी किस्मत रियली। कहीं ये शब्द तुम्हें कभी पछताने पर न मजबूर कर दे। मान्या उसे कंफ्यूज होकर देखती है, फिर उसे इग्नोर कर खाने लगती है। सब अभी खा ही रहे थे, तभी निहार देखता है निकिता को आने में काफी समय हो चुका था। वो उठते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं एक जरूरी कॉल अटेंड करके आता है। दिया मुस्कुराते हुए कहती है, इट्स ओके जीजू कंटिन्यू। सब समझ रहे थे। निहार उधर से मुड़ते हुए जिधर निकिता गई थी उधर मुड़ जाता है। तभी मान्या मुस्कुराकर चलाते हुए कहती है, जिक्स अच्छे से उधर जाना, उधर नेटवर्क अच्छे आते हैं। कहीं गलत नेटवर्क आज पकड़ लिया तो जिंदगी में कभी नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। ये कहकर वो हंसने लगती है। सब हंस देते हैं। वही दूसरी तरफ निकिता वॉशरूम में इधर से उधर टहल रही थी। वो इंतजार कर रही थी कि कब सब खाना खाते और वो वहाँ से वापस घर जाए। ऐसा नहीं था कि वो निहार से नफरत करती थी। आजकल न जाने क्यों निहार के नजदीक आने से ही उसकी हालत खराब होने लगती थी। वो ये सब को अवॉइड करना चाहती थी। वो जानबूझकर दूर रहना चाहती थी। वो अभी इन सब में बिल्कुल पड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका दिल जैसे उसका साथ ही नहीं से रहा था। निहार जब कभी उसे नहीं भी मिलता तो उसकी सांसें तेज हो जाती थी। उसका मन बेचैन रहता था। वो खुद में ही बहुत कंफ्यूज्ड थी। वो माने या ना माने लेकिन उसकी दुनिया आजकल उसके चारों तरफ ही घूम रही थी। निकिता का सर ये सब सोचते सोचते काफी दर्द कर रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वो इन सब से काफी दूर चली जाए, लेकिन कहा गया है साहब दिल पर किसका जोर चलता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। निकिता आईने में देखते हुए खुद से कहती है, नो निकिता, तुम इन सब चीजों से नहीं भाग सकती, तुम्हें फेस करना ही होगा। मुझे यहाँ से अभी तो घर जाना होगा। ये कहते हुए वो खुद को ठीक करते हुए अपना सर पकड़ते हुए दरवाजे को खोलती है। दरवाजे खुलते ही अचानक उसे कोई कमर से पकड़ झटके से अंदर लाकर दीवार से चिपका देता है। ये कोई और नहीं हमारे निहार साहब है। निहार मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद कर लेता है। निकिता डर से अपने आंखें बंद कर ली थी। वो उसके छूने भर से ही समझ जाती है कि कौन है। वो अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, निहार आप। निहार मुस्कुराते हुए कहता है, वाह बेबी गर्ल तुमने आखिरकार मेरी आदत डाल ही दी। वैसे किसी की हिम्मत है इस विला में कि तुम्हें छू दे? इस विला क्या पूरी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं। निकिता इग्नोर करते हुए कहती है, निहार आपकी ये फालतू बातें मुझे नहीं सुननी, मुझे घर जाना है। सब इंतजार कर रहे होंगे मेरा, काफी देर हो गई है। निहार उससे केवल 1 ही इंच दूरी पर था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो तुम वॉशरूम में इतनी देर से क्या कर रही थी? तुम्हारे कपड़े भी कहीं गंदे नहीं थे। निकिता उसे अजीब नजरों से देखती है। वो घूरते हुए कहती है, आप ये क्या बकवास बातें कर रहे हैं? वॉशरूम में कोई क्यों ही आता है? खैर मुझे आपके साथ रहकर आपकी तरह नहीं होना, मुझे घर जाना है। ये कहकर वो बगल से निकलने लगती है। तभी निहार उसके बाल को धीरे धीरे साइड करते हुए कहता है, बेबी गर्ल सब अभी खा रहे हैं, डोंट वरी, मैं तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ, वो भी वॉशरूम में। निकिता जैसे ही ये सुनती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है।
उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगती है। वो घूरते हुए कहती है, ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे आपके साथ एक मिनट भी नहीं रहना। ये निहार सिंह रायजादा से आप बिल्कुल बेशर्म सिंह रायजादा बन गए हैं। निहार मुस्कुराते हुए उसके नाक पर किस करता है। निकिता की तो जैसे धड़कने रुक गई थी। वो बस उसे देखते रह जाती है। फिर अचानक वो अपना सर पकड़ लेती है। उसका सर काफी दर्द कर रहा था। निहार ये अच्छे से नोटिस कर लिया था। वो उसका हाथ पकड़ते हुए अपने साथ बाहर दूसरे कमरे में ले जाता है। निकिता अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज छोड़िए। निहार रूम में आते हुए थोड़ा रुड तरीके से कहता है, बेबी गर्ल मुझसे जिद करना तुम्हें भारी पड़ सकता है। चलो अब बैठ जाओ और ये मेडिसिन लो और खा लो। सर दर्द की है, ठीक हो जाएगा। निकिता ये देखकर हैरान थी, क्योंकि उसने अभी तक उससे कुछ कहा भी नहीं था और वो उसका समझ गया था। निकिता चुपचाप मेडिसिन ले लेती है। निहार उसे पानी का ग्लास देता है। निकिता को मेडिसिन बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन वो मुंह बनाते हुए बिना कुछ कहे खा लेती है। निहार उसे बेड पर बैठाते हुए कहता है, गुड गर्ल, अब तुम यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलना जब तक मैं कुछ न कहूँ। एपिसोड 140 अलग-सी आइस। निकिता को मेडिसिन बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन वो मुंह बनाते हुए बिना कुछ कहे खा लेती है। निहार उसे बेड पर बैठाते हुए कहता है, गुड गर्ल, अब तुम यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलना जब तक मैं कुछ न कहूँ। निहार इतना कहकर उसे आराम से बेड पर बैठाता है। निकिता उसे ध्यान से देखती है। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि वो करना क्या चाहता है। निहार अपना शू खोल बेड पर निकिता के करीब बैठ जाता है। निकिता घूरते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं, क्या मैं जान सकती हूँ? निहार उसके बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, बेबी गर्ल जब सर में दर्द हो तो ज्यादा बोलना नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए वो अपने हल्के हाथों से निकिता का सर दबाने लगता है। निकिता हैरान रह जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि निहार उसका सर दबा रहा था। वो जल्दी से पीछे हटते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अब ठीक हूँ, आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है। निहार उसके हाथ को पकड़ जबरदस्ती वही बैठाते हुए कहता है, बेबी गर्ल, तुम बहुत जिद करने लगी हो, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। शांति से बैठी रही, इससे पहले मुझे गुस्सा है। निकिता शांति से बैठ जाती है और उसे देखने लगती है। निहार उसका सर बहुत अच्छे से दबा रहा था। निकिता अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। कभी कभी उसे महसूस होता था कि उसने शुरू में निहार को समझने में गलती कर दिया। वो वैसा बिल्कुल नहीं था जो बाहर से दिखता था। निकिता को न जाने क्या हुआ, वो बहुत पोलाइट वे में ही कहती है, निहार निहार उसका बाल अच्छे से साइड करते हुए कहता है, हम बेबी गर्ल, बोलो। निकिता चारों तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहे हो, अकेले बिल्कुल मेरी तरह? लेकिन मुझे तो मेरे भाई ने कभी एहसास नहीं होने दिया कि मेरे माँ पापा नहीं है। लेकिन तुम क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है? ये सुनते ही निहार रुक जाता है। वो इस वक्त बिल्कुल खामोश था। उसके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। निकिता को समझ नहीं आता कि अचानक क्या हो गया। निहार गुस्से में बालकनी में चला जाता है और सिगरेट जला पीने लगता है। निकिता वहीं बैठे उसे देखते रह जाती है। वो उसके एक्सप्रेशन से समझ जाती है कि शायद उसने उससे कुछ गलत सवाल पूछ दिया। उससे रहा नहीं जाता। वो उसके पास बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है और बाहर देखने लगती है। वो बाहर देखते हुए कहती है,
आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत पूछ लिया हो तो। मुझे शायद ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। निहार कस लेते हुए बिना एक्सप्रेशन चेहरे के साथ कहता है, हाँ बेबी गर्ल तुम बस इतना जान लो कि इस दुनिया में मेरे लिए कोई होकर भी नहीं है। जो मुझे सिर्फ मैटर करता है वो सिर्फ तुम हो, उसके अलावा बाकी नीचे बैठे लोग। रही बात मेरे किसी और मेंबर की उनके लिए तो मैं कब का मार चुका हूँ और शायद मेरे लिए वो। निकिता ये सुन हैरान हो जाती है। वो उसके पास्ट के बारे में जानना चाहती थी लेकिन चाहकर भी वो पूछ नहीं सकती थी, इसीलिए वो चुप रहती है। लेकिन वो निहार के अंदर एक अलग ही आग को महसूस कर सकती थी। वो महसूस कर सकती थी कि वो बहुत दर्द में है। निकिता को न जाने क्यों उसे ऐसे देखकर अच्छा नहीं लगता। वो धीरे से उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या आप ठीक हो? निहार उसे ध्यान से देखता है। वो उसे खुद के लिए इतना परेशान देख हल्का मुस्कुरा देता है। निहार उसे अपने पास खींचते हुए कहता है, बेबी गर्ल तुम ऐसे करोगी तो मैं खुद पर कैसे कंट्रोल पाऊंगा। निकिता जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचने वाली होती है, तभी निहार निकिता को कमर से पकड़ खुद से चिपका लेता है। बेबी गर्ल मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन मैं सबके सामने तुम्हें हक से इस घर में लाऊं। उस दिन कोई बंदिशें नहीं होंगी। निकिता बस उसे देखती है। वो उससे बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। निहार उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुरा देता है। वो मुस्कुराते हुए उसके नेक पर हल्का बाइट करते हुए कहता है, बेबी गर्ल आगे आने वाले दिनों में तुम्हारे लिए बहुत सारे सरप्राइजेज है। जस्ट वेट। निकिता की आह निकल जाती है। वो जल्दी से पीछे हटती है। निकिता वहाँ से बाहर निकलते हुए कहती है, मुझे सरप्राइजेस नहीं पसंद, मैं घर जा रही हूँ। डिनर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निकिता इतना कहते हुए हॉल में चली जाती है। वो ये सुनकर एक डेविल स्माइल करता है और कहता है, बेबी गर्ल आज तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही हो। वही दूसरी तरफ अद्विका किसी को कॉल लगाते हुए कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो कुछ दिनों में मेरी मूवी का ट्रेलर लॉन्च है। उस दिन तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे पूरी दुनिया उस दिन को भूल न पाए। वो लड़की मेरे सामने टिक न पाए। गॉट इट। उधर से ओके बोलकर कॉल काट देता है। वो एक डेविल स्माइल करती है। उसके दिमाग में बहुत खतरनाक प्लानिंग चल रही थी। तभी उसके दिमाग में शुरू से लेकर अब तक का पूरा इंसिडेंट चलने लगता है। वो कुछ सोचते हुए कहती है, 1 मिनट ये लड़की लावण्या और अर्नव सिंघानिया की वाइफ फ्रेंड्स है, वो भी ऑर्फनेज के थ्रू। नो ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं। जब मैं उनसे मिलती हूँ आसपास वो दिखती ही है। आखिर चल क्या रहा है? मैंने इस पर फोकस क्यों नहीं किया? कहीं वो अर्नव सिंघानिया के हेल्प से तो वो निहार को कंपनी में नहीं है। ऐसे ही वो निहार को अपने जाल में फंसा लिया। नो मुझे पता करना ही होगा। वो किसी को कॉल करके सनाया की इंफॉर्मेशन निकालने को कहती है। वही विला में निकिता नीचे आती है तो देखती है सब हाल में ही बैठे बातें कर रहे थे। निकिता वहां आकर अर्नव के बगल में बैठ जाती है। तभी मान्या उसे देखते हुए जानबूझकर कहती है, निकू बेबी तुझे इतना लेट कैसे हो गया? हम सब ने तो खाना तक खा लिया। तेरा पेट भरा या नहीं? आई मीन तूने मीठा खा लिया ना? निकिता को जैसे ही समझ जाता है वो घूरते हुए उसे देखती है। उसे काफी शर्म आ रही थी। वो अपने मन में कहती है, ये लड़की इसका कुछ नहीं हो सकता। इसे तो मैं इसे जरा भी अकल है कि यहाँ पर भाई बैठे हैं। सनाया चारों तरफ देखते हुए कहती है, निहार जी भी कहीं नहीं दिख रहे हैं। उधर ही तो गए थे।
निकू तूने उन्हें देखा क्या? निकिता हड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ आई मीन नहीं भाभी, मैं तो वॉशरूम गई थी। इतना वो मान्या को देखकर घूरते हुए कहती है। मान्या मुस्कुरा देती है। तभी निहार वहां आते हुए कहता है, सॉरी गाइज, लेट हो गया थोड़ा। शशांक मुस्कुराकर कहता है, ये लेट हम अफोर्ड कर सकते हैं भाई। तभी अर्नव खड़ा होकर अपना कोट ठीक करते हुए कहता है, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए निहार। निहार वही आराम से बैठते हुए कहता है, अर्नव तुम सब बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें आज यही रुकना होगा। निकिता तभी जल्दी से कहती है, नो भाई हम यहाँ अब नहीं रुक सकते, मुझे अभी घर जाना है। अर्नव निहार को समझाने को ही होता है कि तभी अर्नव का असिस्टेंट का कॉल आता है। वो कॉल उठाते ही न्यूज़ सुनकर दंग रह जाता है। सब उसे हैरान देखकर पूछते हैं, क्या हुआ? निहार भी अनजान बनते हुए कहता है, क्या हुआ अर्नव? अर्नव निकिता को देखते हुए कहता है, निकू आज हमें यही रुकना होगा, बाहर सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया है, इट्स इमरजेंसी, कोई बाहर नहीं जा सकता। ये सुनकर सब हैरान थे। अर्नव निहार को घूरते हुए अपने मन में कहता है, ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता, मुझसे भी ज्यादा वाला साइको है ये। अंकुश भी अपने मन में कहता है, ये कुछ भी कर सकता है भाई। भाभी को रोकने के और कई तरीके थे, ये कर्फ्यू लगाने की क्या जरूरत थी? ये काफी डेंजरस है। अगर भाभी को पता चल गया कि निहार ने ये जानबूझकर किया है तो इसकी खैर नहीं। निकिता ये सुनकर चिढ़ जाती है। तभी शशांक हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, आज तो बहुत मजा आएगा, सब यहाँ हो तो क्यों न एक गेम खेला जाए, बहुत मजा आएगा। मान्या भी एक्साइटेड होते हुए कहती है, यस बहुत मजा आएगा।